पीछे चलो चलो पंजाब भर में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। फैसलाबाद में भी ये ऑपरेशन अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। ताहम अवामुन्नास को इस ऑपरेशन से जो मसाइल दरपेश हैं आज के वीलॉग में, वो मसाइल आपके सामने रखे जाएंगे। खास तौर पर ताजिर हजरात इस ऑपरेशन से नाखुश हैं, तो आज के वीलॉग को पूरा देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल मेगा वाइस पीके को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी और सारी है। नाज़िमाबाद में यह ऑपरेशन 4 दिन तक जारी रहा और इस इलाके में तकरीबन इंक्रोचमेंट का कोशिश की गई कि खात्मा कर दिया जाए, लेकिन 4 दिन में मुकम्मल तौर पे तो ऑपरेशन नहीं किया जा सका, लेकिन काफी हद तक ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया और अब यह ऑपरेशन शहर के दूसरे इलाकों में फैलाने की तैयारी है। समनाबाद में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान हो चुका है और इसके साथ साथ टाटा मिल में भी ताजर तंजीमों के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और वहां पर भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने को तैयार है। अवाम ने आमतौर पर तो इन ऑपरेशंस को वेलकम किया है क्योंकि अवाम इससे खुश है कि इंक्रोचमेंट का खात्मा हो रहा है, लेकिन ताजर खासे नाखुश हैं क्योंकि ताजरों ने पिछली कई दहाइयों से यहां पर इंक्रोचमेंट की हुई थी और ये लोग इसके आदी हो चुके हैं। अचानक से जब इस इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया तो ताजर इससे खासे नाखुश हैं। ताजर तंजीमों ने हुकूमत के इस रवैये पर एतराज उठाया है कि उनको इंक्रोचमेंट खत्म करने का टाइम नहीं दिया गया। तो जनाब, आपने इंक्रोचमेंट बनाई ही क्यों थी? पिछले 80 बरस से यहां पर ऐसे ही चल रहा था। अब इस हुकूमत ने बारहा यहां पर ऐलानात किए, लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी अपनी इंक्रोचमेंट खत्म नहीं की। कुछ इलाकों में अवाम ने अज खुद से इंक्रोचमेंट खत्म की, बाकी इलाकों में इंक्रोचमेंट जो की तो कायम थी। अभी भी आप देखिएगा कि अवाम के अमूमी रवैये ऐसे ही हैं। अगर हुकूमत ने इन ऑपरेशंस का फॉलो अप ऑपरेशन ना किया तो यहां पर दोबारा तजावुज़ात बन जाएगी। यही हमारे अवामी रवैये। अवाम को इससे क्या मिसाइल है? सबसे बड़ा जो अवाम का मसला है वो मलबे के ढेर हैं। जिन जिन इलाकों में भी ऑपरेशन हो चुका है वहां पे मलबे के ढेर लगे हैं जिनको उठाने का कोई खातर ख्वाह इंतजाम नहीं किया गया। ताजिरों ने आज खुद अपनी दुकानों के आगे से मलबा उठवाया और इस पर उनको भारी अखराजात अदा करने पड़े। अगर हुकूमत ने इंक्रोचमेंट का खात्मा किया था तो इंक्रोचमेंट के खात्मे के बाद इस मलबे को उठाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ताहम हुकूमत ने इस जिम्मेदारी को पूरा ना किया और सिर्फ हुकूमत ने एक्सीवेटर चलाया और मलबे के ढेर लगा दिए, जिसकी वजह से इन गली मोहल्लों में अब एम्बुलेंसेस का आना, बड़ी गाड़ियों का आना और इसके अलावा तकरीबन गाहक का आना भी नामुमकिन हो चुका है और ताजर इससे खासे नाखुश हैं। अवाम को भी इससे मसाइल का सामना है, लेकिन अवाम अब शायद इसके आदी हो चुके हैं क्योंकि पहले अवाम को यह लगता था कि अब यहां पर ऑपरेशन नहीं होगा, इनके इलाकों में ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन अब जबकि ऑपरेशन हो रहा है तो अवाम अब इसके आदी हो चुके हैं। अवाम ने इसको इंजॉय करना शुरू कर दिया है। ताजर इससे नाखुश हैं। ताहम अमूमी तौर पर अहले इलाका को इन ऑपरेशंस की वजह से मसाइल का सामना है। नाज़िमाबाद में जो ऑपरेशन किया गया इसमें घरों के बाहर बनी हुई तजावुज़ात का खासी तादाद में खात्मा कर दिया गया। तहाँ वहां पर अब मलबे के ढेर लगे हैं और इनको उठाने का कोई खातर ख्वाह इंतजाम नहीं किया गया। हुकूमत ने बारहा इन इलाकों में ऐलानात किए, उसके बावजूद जब तजावुज़ात खत्म ना की गई तब ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन तो नागुज़ीर था, ये तो होना ही था क्योंकि यहां पर अवाम के अमूमी रवैये ये हो चुके हैं कि हम हुकूमत की जगह पे कब्जा करना अपना फर्ज समझते हैं और बेहतरीन अंदाज में हम उसको इंक्रोच करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो इसको तो ऑपरेशन के जरिए ही खत्म किया जाना चाहिए था और खत्म हुआ, लेकिन अब जो अवाम के मसाइल हैं हुकूमत को उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। खास तौर पर वो ताजर जो यहां पर मूवेबल इंक्रोचमेंट किए हुए थे, जिनकी रेडियां यहां से खत्म की गई हैं, या वो ताजर जो किसी दुकान के बाहर फट्टा लगाते थे या किसी दुकान के बाहर उन्होंने कोई छोटा मोटा कारोबार कर रखा था, उन ताजरों को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। ये गरीब लोग हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी दुकानें नहीं ले सकते। ये किसी दुकान के आगे चंद पैसे देकर अपना कारोबार कर लेते थे। अब जब इनका कारोबार खत्म हो चुका है तो हुकूमत ने इनके बारे में क्या सोचा, यह अभी सवालिया निशान। पहले ही मुल्क में बेरोजगारी इस कदर है, फैक्ट्रियां और मिलें बिजली की भारी कीमतों की वजह से बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से आवाम बेरोजगारी के हाथों तंग है और रोजगार के मौके ना होने के बराबर है। सरकारी मुलाजमत का सोचना तो अब महाल ही हो चुका है।
बाकी अगर ये छोटा मोटा कोई कारोबार कर लेता तो इस एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की वजह से वो भी अब तकरीबन नापैद हो चुका है। तो अवाम तो भूख से मर रहे हैं। तो अवाम के मसाइल के हल के लिए हुकूमत के पास क्या पॉलिसी है ये अभी वाज़ेह नहीं है। हुकूमत को ये चाहिए कि एंटी इंक्रोचमेंट करे, बिल्कुल करे, हम इसकी तायीद करते हैं क्योंकि इस इंक्रोचमेंट का खात्मा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अवाम के दीगर मसाइल पर भी तवज्जो दी जाए। खास तौर पर इस इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की वजह से ये जो बेरोजगारी का मसला पैदा हो रहा है इसका हल बहुत जरूरी है, अदरवाइज मुल्क में जराइम की शरह बढ़ जाएगी और फिर आप कहेंगे कि जनाब अवाम हमारे साथ ताउन नहीं करती। अभी तक तो अवाम ताउन कर रही है, लेकिन अवाम के मसाइल का खात्मा भी जरूरी है। अगर आप अवाम के लिए मसाइल बढ़ाते चले जाएंगे तो अगले इलेक्शन में आपके लिए अवाम से वोट मांगना नामुमकिन हो चुका है। आपने पिछले इलेक्शन में भी देख लिया कि लोगों ने खासी तादाद में उन लोगों को मुस्तरद कर दिया जो पहले यहां पर मुंतखब होते थे। तो अब की बात तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अब इन मसाइल को हल करना भी जरूरी है। इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो अवाम के दीगर मसाइल हैं और खास तौर पर वो मसाइल जो इस इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की वजह से पैदा हो रहे हैं उनका हल करना भी जरूरी है। अब हुकूमत को चाहिए कि अवाम के उन मसाइल के हल की जानिब भी कोई अपनी वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करे ताकि अवाम को यह महसूस हो कि यह हुकूमत उनकी फलाह के लिए यह काम कर रही है। अदरवाइज अवाम इस ऑपरेशन के खिलाफ निकल आएंगे और अगर ताजरों के साथ अवाम निकल आई तो इंतजामिया और हुकूमत के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अभी तक तो अवाम ने इस ऑपरेशन को वेलकम किया है। आपकी इस ऑपरेशन और हमारे इस वीलॉग के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिएगा और इसके साथ जाते जाते इस वीलॉग को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल मेगाबाइट्स पीके को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।